हेलो एवरीवन। तो आज मैं बात करूंगा कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में। आज हम सीखेंगे बेसिकली एलिजा हम कैसे करेंगे, खासकर इंटरल्यूकिन बीटा किस तरीके से एस्टिमेट करते हैं। उससे पहले मैं अपना जो बेसिकली जो हमारा जो पीजी का या सीआरए बोल सकते हैं, आपका रिसर्च लेबोरेटरी है, उसका मैं आपको एक विजिट दे देता हूँ कि हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं। ठीक है। तो फर्स्ट पहले हम आ जाते हैं, हमारे पास जो मशीन रखा हुआ है, मैं कैमरे को एंगल चेंज कर लेता हूँ। एचपीएलसी एचपीएलसी जो हमारे पास है वो है आपका एजलैंड सीरीज का। एजलैंड 11,000 सीरीज है। उसमें हमारा, सॉरी, 1100 सीरीज है। उसमें हमारा ऑटो सैम्पलर भी है, ये हमारा पंप है, ये हमारा आपका डिटेक्टर और कॉलम सिस्टम्स है। ठीक है। इस पर हम काम करते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो यूवी है, यूवी हमारे पास सिमर्जू का यूवी रखा हुआ है, वो यूवी 1780। नेक्स्ट आते हैं, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, वो है हमारा एलिजा। एलिजा हमारा एरबा कंपनी का है, जिसे हम लीजा स्किन बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है बायो एनालाइजर, जो भी हम इसमें आपका जो एस जी ओ टी, एस जी पी टी, एल पी वगैरह है, वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आपका स्पेक्ट्रोफ्लोरोमीटर है। हमारे पास वेइंग बैलेंस, जो डिजिटल वेइंग बैलेंस है 1 mg सेंसिटिव का, वो भी रखा हुआ है। ये आपका स्मार्टजू का वेइंग बैलेंस है, जो हाई सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है, जो कि 1 mg तक इजिली वे कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास डिजिटल विस्कोमीटर है ब्लू फील्ड का आपके। उसके अलावा जो प्रोब सोनिकेटर है, जो खासकर नैनो पार्टिकल बनाने में यूज करते हैं, कैंडल्स बनाने में, वो है। उसके बाद है आपका कूलिंग सेंट्रीफ्यूज, ये बहुत जरूरी है बायो एनालिसिस करने के लिए। देन डिजिटल आपका ड्रग डिसइंटीग्रेशन एपेटस, ईआई कंपनी का है। देन हमारे पास है ईआई का ही है, ईआई का ही है आपका डिजिटल डिसोल्यूशन एपेटस 6 चैम्बर वाला। नेक्स्ट हमारे पास जो भी बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपका पीएच मीटर, डिजिटल कंडक्टिमीटर, नेफ्रोटोमेट्रीमीटर, ये सब है। और फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पे जो हिस्टोपैथोलॉजी है, उसके जो बाइनोकुलर सिस्टम्स हैं विद कैमरा, वो है। तो आज हम बात करने वाले हैं एलिसा के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये हमारा है एलिजा, जो कि एरबा कंपनी का है, जिसे हम लीजा इसके नाम से बोलते हैं। और ये हमारा है ट्रे होल्डर, जो आपका 96 वेल प्लेट का ट्रे होता है, उसमें प्लेट्स होते हैं, उसका ये होल्डर है। और ये मशीन ऑन होने के बाद जो भी सिस्टम चेकअप होगा, चेकअप आपका ओके होगा, एक तरीके से रीसेटअप होगा। उसके बाद इसके जो पैरामीटर्स होंगे वो अपने आप डिस्प्ले हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे रन टेस्ट है, पैरामीटर मेनूज हैं, पेशेंट रिपोर्ट्स हैं, तो ये सारे पैरामीटर्स रन शो होंगे, और उनका जो नंबर है वही नंबर प्रेस करेंगे तो आप उस मेनू पे जा सकते हैं। ठीक है। ये हमारा है माउस इंटरल्यूकिन 1 बीटा एलिजा किट, जिसमें हम इंटरल्यूकिन बीटा का एस्टिमेशन करने वाले हैं आज हमारे बहुत सारे ब्लड सैंपल्स पे। ये उसका बेसिकली यूज़र मैनुअल है। इसमें जो भी बेसिक्स ऐसे जो प्रोसीजर्स होते हैं उसके, कैसे हम उसको प्रिपेयर करेंगे, आपके रिएजेंट्स वगैरह को कैसे हम उसको ऐसे परफॉर्म करेंगे, वो स्टेप बाय स्टेप इसमें गाइडेंस आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लीफलेट, अगर आप एलिजा कर रहे हैं तो, क्योंकि बिना उसके लीफलेट के आप एलिजा परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि एलिजा करना तो ईजी है, बट जो उसके जो प्रोसीजर्स हैं वो टफ है। तो पहले स्टेप्स में हम लोग जो 100 माइक्रोलीटर जो सैंपल्स है वो ऐड करेंगे हमारे ट्यूब्स में। देन उसके बाद उसको वॉश करेंगे। देन बहुत सारे जो रिजेंट्स वगैरह हैं उसको अल्टरनेट फॉर्म पे एक बाय 1 बाय 1 उसको डालेंगे। ठीक। ये हमारा प्लेट्स था। और उसके बाद ये हमारे जो सीलिंग टेप्स हैं, सीलिंग जो इसको बोल सकते हैं, हम आपके जो ट्यूब्स को सील करते हैं इंक्यूबेशन के समय, वो उसका ये आपका लीफलेट बहुत सारे इसमें पहले से इनबिल्ट दिया हुआ है। ठीक है। अब ये जो है, अब इसमें जो बहुत सारे आपके रिजेंट्स होंगे, जैसे कि ये फर्स्ट हमारा है कंसनट्रेटेड वाश बफर। ये पर बफर सोल्यूशन है, जिसे हम डाइल्यूट करके हाई अमाउंट पे कर सकते हैं। जो बेसिकली अप्रोक्सीमेटली अगर 10 ml आप बफर सोल्यूशन लेंगे तो उसका 250 ml आपका बन जाएगा। तो इतना हम कर सकते हैं इजी वे पे। ठीक। देन हमारा ये रेफरेंस स्टैंडर्ड सैंपल डाइल्यूएंट है, जिससे हम अपने जो स्टैंडर्ड सैंपल्स होंगे उसको डाइल्यूट करेंगे। तो इसमें लगभग 250 पिकोग्राम को 1 ml तक हम डाइल्यूट करते हैं। जैसे कि ये हमारा हम आपको शो कर रहे हैं, ये हमारा स्टैंडर्ड जो इंटरल्यूकिन बीटा जो है वो स्टैंडर्ड है, जो कि 250 पिकोग्राम का है। इसमें हम 1 ml डाइल्यूट करेंगे तो आपका 250 पिकोग्राम पर ml हो जाएगा। ये हमारा कंसनट्रेटेड बायोटिनाइलेट एंटीबॉडीज है एक तरीके से। ठीक। इसे भी हम इसके जो रिस्पेक्टिव रिएजेंट्स होंगे
उस पे हम लोग डाइल्यूट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये कैसे डाइल्यूट करेंगे, कितना कितना इसमें रेशियो लेंगे, वो सब मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन। जैसे कि ये आपका बायोटिलेटेड डिटेक्शन एंटीबॉडी का डाइल्यूएंट फ्लूइड्स हैं, जिससे हम लगभग लगभग 1:100 पे इसको डाइल्यूट करते हैं। ये हमारा HRP कॉन्जुगेटेड सोल्यूशन है, जो कंसनट्रेटेड फॉर्म पे है, इसे हम भी डाइल्यूट करते हैं सेम एज ए बोटाइलेटेड एंटीबॉडी जैसा। अब देखिए ये उनके जो डाइल्यूएंट्स होंगे वो है, जैसे कि ये हमारा HRP का डाइल्यूएंट फ्लूइड्स है। ठीक, उसके अलावा आपके पास इस यहाँ पे सबस्ट्रेट होंगे, रिएक्शंस होने के बाद सबस्ट्रेट हम ऐड करेंगे जिससे रिएक्शंस इनिशिएट होगा, और लास्ट में फिर हम लोग स्टॉपिंग सोल्यूशन भी ऐड करते हैं ताकि रिएक्शन स्टॉप होने के बाद हम उसको एस्टिमेट कर सकें हमारे एलिजा के जो यूवी रीडर है उससे। ठीक, ये हमारा जो प्लेट्स आते हैं उसके वायल्स हैं, इसके 96 वायल्स इसमें रहते हैं एक प्लेट में, साथ में ट्रे भी आता है, ऑलरेडी मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ तो अभी अलग रखा हुआ है, वो आपको दिखाऊंगा। तो पहला स्टेप है जो भी हमारा कंसनट्रेटेड आपका इंटरल्यूकिन है उसको सीरियल डाइल्यूशन करना। 250 पिकोग्राम का था, उसमें 1 ml डालेंगे तो आपका हो जाएगा 250 पिकोग्राम पर ml। फिर उससे हम लोग सीरियल डाइल्यूशन करेंगे 7 to 8 टाइम्स, ताकि 250 टू 125 टू 62.5 इस तरीके से ना सीरियल डाइल्यूशन करेंगे। ये हमारा स्टैंडर्ड कंसनट्रेटेड आपके पाउडर फॉर्म पर रहता है, इसमें 1 ml डाइल्यूट करके फिर फर्दर सीरियल डाइल्यूशन हम लोग करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सोल्यूशन C1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एक ब्लैंक लेंगे, ये हम लोग कर सकते हैं अलग अलग फॉर्म। सेकेंड हमारा है जैसे कि ये बायोटिनाइलेटेड डिटेक्शन एंटीबॉडी, तो ये जो है हम इसका लगभग लगभग ये 120 माइक्रोलीटर है, उससे हम 12 ml में करते हैं, तो ये 1:100 मान के चलिए। तो मैंने इसमें 10 माइक्रोलीटर, और उससे जो डाइल्यूशन है वो आप आसपास 10 माइक्रोलीटर को मैंने लगभग 1000 या 990 माइक्रोलीटर में डाइल्यूट किया हुआ है। सेम HRP के साथ भी हम लोग यही करेंगे, 10 माइक्रोलीटर को 990 माइक्रोलीटर में डाइल्यूट करने वाले हैं, 1:99। ठीक है, देन जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, जो हमारे जो सैंपल्स हैं, स्टैंडर्ड सैंपल्स हैं और टेस्ट सैंपल्स हैं, उन टेस्ट सैंपल्स को हमको जो 90 वेल प्लेट्स हैं जितना हमको रिक्वायरमेंट होगा उससे हम लोग करने वाले हैं। जैसे ये हमारा जो प्रिपरेशन मेथड्स हैं, जैसे कि 1:19 पे जो करना था हमको, वो सब इसमें दिया हुआ है। तो आप इस जो लिफलेट है उसको जरूर रखिएगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लिफलेट है। तो हमने जब पूरे जो सीरियल डायरेक्शन करके अलग अलग स्टैंडर्ड बना लिए, इसलिए जरूरी है क्योंकि हम इससे स्टैंडर्ड करेक्शन कर बनाने वाले हैं, इसलिए इनका सीरियल डायरेक्शन करके हम लोग बनाएंगे। और उसके अलावा हमारे वास्ट बफर है, जैसे कि मैंने बताया था कि इसको हम लोग 10 ml को 250 में हम लोग डिजोल्व किए थे। इसका भी जो रेशियो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसकी 1:24 लिखा है ना यहाँ पे, 1:24 मतलब 1 ml को 24। ठीक, ये हमारे स्टैंडर्ड सैंपल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे और ब्लैंक भी होगा। और हमारे कुछ जो ब्लड सैंपल्स हैं, उन सारे जो सैंपल्स होंगे उसको 100 माइक्रोलीटर हमको लेना है, और 100 मिलीलीटर माइक्रोलीटर लेने के बाद जो उसमें वेल प्लेट्स होंगे उसमें 1 by 1 कोडिंग करके उसको आपको फिल करना है, कितना 100 माइक्रोलीटर लगभग 0.1 ml एक तरीके से। आप इसके लिए जो अपना माइक्रो पिपेट है वो यूज़ कर सकते हैं। ये हमने इसको, जैसे कि हमारा माइक्रो पिपेट है, इससे हमने सारे जो हमारे ट्यूब्स हैं, जो अपने वेल प्लेट्स ट्यूब्स हैं, उसमें जितना रिक्वायरमेंट था उतना हमने ले लिया, और बाकी को सैंपल को वापस रख दिया ट्यूब्स को। और फिर हमने ABCDEFGH, तो 8 के सीरीज होते हैं आपके 12 सीरीज, तो 96 वेल प्लेट हो गए। तो उनको 1 by 1 हम लोग इसमें इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, पहले हम लोग ब्लैंक, फिर आपका कंसंट्रेशन जो लो है उससे लो टू हाई करेंगे, और ब्लड सैंपल को फिलअप कर देंगे कितना 100 माइक्रोलीटर। उस करने के बाद हम इसको जो भी आपके सीलेंट प्रोवाइड किया हुआ है, जैसे कि हमारे ये सील है, सील करने के लिए है, इस सील को हम लोग जो स्टिकर्स होते हैं उसी टाइप का होता है जैसे आपके मोबाइल कवर के लिए, तो उसको हम लोग रिमूव करके इसको सील कर देंगे। सील करने के बाद इसके इसको जो है 90 मिनट तक हमको इंक्यूबेट करना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो मैंने यहाँ पे अपने बियोडिन कंप्यूटर पे 37 डिग्री सेंटीग्रेड सेट कर लूँगा। सेट करने के बाद
इसको ओपन करके यहाँ पे रख दूंगा कितने 90 मिनट के बाद। फिर 90 मिनट होने के बाद फिर इसको मैं ओपन करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये आप देखिए कैसे हम करते हैं। ठीक, ये सेट हो गया और इसको हम ओपन करके, ये कुछ हमारे पुराने सैंपल्स रखे हुए हैं, कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो उसके भी सैंपल्स रखे हुए हैं इंक्यूबेशन पे। तो मैं यहाँ पे अपना रख दिया अपना सैंपल्स को, और इसे 90 मिनट के लिए मैं छोड़ दूंगा। ठीक, 90 मिनट बाद मैं उसको वापस निकाल के वापस अपने जो प्लेटफॉर्म है, लेबोरेटरी प्लेटफॉर्म, उस पर जाके इसको फिर अपने को वॉश करना है 3 टाइम्स। उसका प्रोसीजर दिया होगा, हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अब जो हमारे ब्लड सैंपल ट्यूब्स हैं उसको हम रिमूव करके, जो हमारा वॉशिंग बफर है ना, वॉशिंग बफर सिम को वॉश करना है, तो सबको डिस्कार्ड कर देंगे हमारे फिल्टर पेपर से, मतलब उसको सोक कर देंगे ताकि कुछ भी ट्रेस ना रहे। फिर हम जो वॉश बफर हमने बनाया हुआ है, डाइल्यूट किया हुआ है, उसे 300 माइक्रोलीटर सभी ट्यूब में ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद सारे ट्यूब में ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद 30 सेकेंड तक उसको होल्ड करेंगे, सोक करने देंगे। उसके बाद उसको फिर उसको डिस्कार्ड करेंगे। ऐसे हम लोग 3 बार वॉश करने वाले हैं। तो ये आपका फर्स्ट टाइम हो जाएगा, फिर सेकंड टाइम, फिर थर्ड टाइम। आपके जो प्रोसीजर्स हैं वो केयरफुली फॉलो करना है। अगर प्रोसीजर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तो आपके रिजल्ट्स वेरी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये सेकंड टाइम परफॉर्म कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम में कुछ इशू हुआ था तो नहीं हो पाया था। 30 सेकंड तक वेट करेंगे, 30 सेकंड बाद उसको मिक्स करके उसको फिर वापस डिस्कार्ड करने वाले हैं। ठीक है, आप हर बार नए फिल्टर पेपर यूज़ कीजिएगा ताकि वो कम्प्लीटली सोक हो जाए, हमारा जो पुराना भी ट्रेसेस आपके ब्लड सैंपल्स हैं, टेस्ट सैंपल्स हैं, जितने भी सैंपल्स हैं वो डिस्कार्ड हो जाएँ। फिर इसी को रिपीट करना है 3 टाइम्स, मतलब एक बार हो चुका है, 2 बार और करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हमको डालना है बायो बायोटिनालेटेड डिटेक्टिंग एंटीबॉडीज डालना है आपको। ठीक है, बीओटी बोल सकते हैं उसको, हम डालना है। उसको हम डालना है कितना, 100 माइक्रोलीटर सारे ट्यूब्स में, थ्री थ्री वॉश करने के बाद। इसमें हम केयरफुली ऐड करने वाले हैं, क्योंकि इसमें आपको टच नहीं करना है आपके जो टिप्स हैं उसको। ठीक है, और हर सैंपल्स के लिए, हर सॉल्यूशन के लिए आप अलग अलग टिप यूज़ करेंगे, सेम टिप यूज़ नहीं करेंगे, वाश भी नहीं करेंगे, आप उसको डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, सारे में ऐड करने के बाद उसको फिर हम जो हमारा सीलेंट है सील कर देंगे, और अच्छे से सील करने के बाद उसे वापस 1 घंटे के लिए हमको इंक्यूबेट करना है हमारे इंक्यूबेटर पे। क्योंकि प्रोसीजर जरूर देखिएगा कि 1 घंटे करना है या कितना करना है, आई थिंक 1 घंटे में ही करना है। ठीक, 1 घंटे बाद हम उसको वापस रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद हम उसे फिर डिस्कार्ड करेंगे। डिस्कार्ड करने के बाद उसको फिर हम 3 टाइम्स वॉश करने वाले हैं। सीलेंट रिमूव कर दिए, रिमूव करने के बाद उसको फिर वापस 300 माइक्रोलीटर जो हमारा बफर सोल्यूशन है, ठीक है, डायरेक्ट बफर सोल्यूशन है, उससे हम उसको फिर से वॉश करने वाले हैं। कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। ठीक, सेम एज द प्रीवियस प्रोसीजर। फिर उसके बाद हम लोग उसको वॉश करने के बाद 100 माइक्रोलीटर HRP, ठीक है, जो हमारा रिएजेंट्स हैं उसको हम लोग ऐड करेंगे सारे टिप्स में अगेन। ये ऐड करने के बाद फिर उसको वापस हम लोग सील कर लेंगे, और सील करने के बाद फिर उसे हम लोग अच्छे तरीके से सील करने के बाद इंक्यूबेटर पे फिर रख देंगे 30 मिनट के लिए। ये जो प्रोसीजर्स हैं बहुत लंबे प्रोसीजर्स होते हैं, ये करीबन करीबन 4 5 से 5 घंटे लग जाता है, इसलिए से कॉस्ट भी अधिक होती है। जो आप बाहर से कराएंगे पर सैंपल तो लगभग 3,000 रुपये पर सैंपल का लग जाता है इंटेलिजेंस चेक कराने का। ठीक है, अगर आप अपने पास एलिजा है तो आप किट मंगा के, किट जो है अप्रोक्सीमेटली 6,000 का आता है, उससे हम कर सकते हैं। उसके बाद इसको फिर वॉश करना है। वॉश करने के बाद हम पहले इसको वॉश कर लेंगे अच्छी तरीके से, 3 बार उसको वॉश करना है। वॉश करने के बाद जो हमारा सब्सट्रेट है ना, जो सब्सट्रेट है
उससे हम लोग ऐड करने वाले हैं कितना 100 माइक्रोलीटर। ये हमको पहले वॉश कर ले रहे हैं 3 टाइम्स। वॉश करने के बाद डिस्कार्ड कर देंगे। डिस्कार्ड करने के बाद जो हमारे सबस्ट्रेट रिएजेंट्स हैं उससे हम 100 माइक्रोलीटर पे सेट करके हम उसमें ऐड करेंगे सारे ट्यूब्स में। और ऐड करते ही रिएक्शन शुरू हो जाएगा। कुछ कलर आपको प्रोड्यूस होगा, जैसे कि ब्लू कलर आपको अपेयर हो रहा है। ठीक, जैसे से और टाइम होगा ऐसे से और ब्लू कलर अच्छे से आएगा और डीप कलर आएगा। इसे फिर हम सील करके वापस, अब हर बार अलग सील यूज़ करेंगे। सील करके हम रख देंगे कितने के लिए, 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद फिर उसको ओपन करेंगे। अब आपका कंप्लीट रिएक्शंस हो चुके हैं। रिएक्शंस हो चुके हैं तो आप देख सकते हैं ये जो कलर है वो डार्क हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हमको डालना है 50 माइक्रोलीटर स्टॉप सोल्यूशन। ठीक है, तो ऐड करते ही जो कलर है वो येलो कलर में फॉर्म हो जाएगा। देखिए अब धीरे धीरे हम ऐड कर रहे हैं 50 माइक्रोलीटर। वैसे वैसे ये आपका जो कलर है, ये कलर आपका जो है ब्लू से येलो होते ही जाएगा। और जितना हाई कंसंट्रेशन रहेगा हमारा इंटरल्यूकिन्स का हमारे ब्लड सैंपल्स में या सैंपल्स में, उतना ही डीप कलर आएगा। फिर इस जो आपका कलरिंग सैंपल्स है, मतलब आपके जो सैंपल्स हैं उसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसे 450 नैनोमीटर पे हम उसको एलिजा में रीड कराएंगे। ये यूवी जैसा ही है रीडर, बस इसमें क्या होता है, हम 450 नैनोमीटर पे सेट करेंगे और उसे एक बार में ही सारे सैंपल्स 96 सैंपल्स स्कैन हो सकते हैं। जैसे कि देखिए ये हमारा जितना ब्लड सैंपल्स में डार्क आ रहा है, मतलब उसमें हाई कंसंट्रेशन है। अब इसमें जो भी रन टेस्ट है, पैरामीटर टेस्ट है, तो फर्स्ट हमारी स्टेप्स है कि हम रन टेस्ट को क्लिक करें। ठीक है, क्योंकि रन टेस्ट में ही हमारा टेस्ट आएगा। तो हमने ये रन टेस्ट क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद जैसे कि इसमें बहुत सारे रीड एब्जॉर्बेंस हैं, तो हमको यहाँ पे केवल एब्जॉर्बेंस ही रीड करना है, तो हम इसमें 2 प्रेस करेंगे ना, तो केवल हमारा एब्जॉर्बेंस ही रीड होगा। हम बेक करेंगे। बेक करने के बाद जो हमारा अच्छे तरीके से जो हमारा सैंपल ट्रे है उससे हम लोग प्लेस करेंगे उसके अप्रोप्रिएट जगह पे, ताकि वो हिले ना। तो ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप्स हैं। तो सिंपल है, आपके ए से लेकर जो एच तक है वो आपके लेफ्ट साइड में रहेगा। उसके बाद हम इसे वापस जो है अच्छे तरीके से प्लेस करके अच्छे से इसको फोल्ड करके उसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद हम जाएंगे हमारे रन टेस्ट पे। हम एक क्लिक वन क्लिक करेंगे तो रन टेस्ट उसमें ओपन हो जाएगा। देखिए ओपन हो गया। फिर हम जाएंगे हमारा रीड पैरामीटर्स पे, रीड एब्जॉर्बेंस पे, क्योंकि हमको केवल एब्जॉर्बेंस से रीड करना है कितने 40 नैनोमीटर पे। तो हम उसको क्लिक कर लिए सेकंड नंबर को। फिर हमारा जो मोड है डुअल है उससे हम लोग F2 दबाएंगे तो फिर हमारा ये सिंगल हम लोग कर सकते हैं। तो फिर हम लोग इसमें वन क्लिक करेंगे तो ये सिंगल मोड में चेंज हो जाएगा। हमने वन क्लिक किया, वन क्लिक करते ही सिंगल मोड में चेंज हो गया। अब हमारा काम है कि डिफाइन करें हमारे वेव लेंथ को। तो यहाँ पे जैसे कि हम डिफाइन को क्लिक करेंगे उस स्विच को, उसके नीचे वाले स्विच को, डिफाइन में आ जाएगा। वहाँ पे प्री सेट बहुत सारे जो हैं 450, 405, 492 बहुत सारे आपके हैं। तो अपने हिसाब से आप उसको सेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा 450 पे है, हमने 3 क्लिक करेंगे तो 450 पे सेट हो जाएगा। 450 पे सेट होने के बाद हम उसे ये आपका गो बैक कर लेंगे, क्योंकि आपका जो आपस ऑलरेडी सेट है तो ज़रूरत नहीं सेट करने का। तो हम गो बैक करेंगे। गो बैक करने के बाद हम लोग यहाँ पे रन टेस्ट करने वाले हैं। तो रन टेस्ट करेंगे। रन टेस्ट करने के बाद जो है वो आपका सेटअप होगा। कुछ देर वेट करेंगे, मिक्सिंग होगा। मिक्सिंग ऑफ होने के बाद उसको फिर दोबारा हम रन टेस्ट करेंगे। जैसे ही रन टेस्ट करेंगे वैसे ही आपका सैंपल रन होना स्टार्ट हो जाएगा और मुश्किल से 1 से 2 मिनट में कम्प्लीटली स्कैन हो जाते हैं। और जैसे ही स्कैन होता है उसकी जो रीडिंग है वो डिस्प्ले यूनिट पे आ जाता है। जैसे ये आ गया, ये आपका ABCD से H तक है और ये सैंपल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर 16 तक इसमें रीडिंग है। तो इसमें आपका रीडिंग आपको मेंशन आ गया है। अब इसको आप नेक्स्ट करेंगे तो बाकी जो और रीडिंग है वो आएंगे। हालांकि इसमें कुछ सिंपल है नहीं, तो जो रीडिंग वैल्यूज़ हैं वो लगभग लगभग नहीं के बराबर है। वही 00 000 000 इस तरीके से रीडिंग आएंगे। ठीक, अब यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ फिलहाल इसको जो है प्रिंट में कमांड को क्लिक करूँगा, उसके नीचे वाले पॉइंट को, तो अपने आप जो उसके डेटा हैं पूरे डेटा 1 से लेकर 96 तक डेटा आपके प्रिंट हो जाएंगे। उसके एब्जॉर्बेंस हम कंसंट्रेशन अलग बनाए थे स्टैंडर्ड के, ठीक है, उसकी रीडिंग आएंगे। और जो हम सैंपल था उसका रीडिंग आएगा। तो जो हम लोग का कैलिब्रेशन कर्व बनाते हैं सेम उसी तरीके से कैलिब्रेशन कर्व बनाएंगे इस प्रोसीजर का भी। आपके जो 0 से लेकर आपके 250 पिकोग्राम पर ml तक। अब 0 में जो रीडिंग आएगी जैसे कि 1.16
2 1 आया है ना, ये ब्लैंक का है, जीरो का है। तो जाहिर सी बात है इसकी रीडिंग को हमको जो हमारे ड्रग्स स्टैंडर्ड सैंपल्स हैं या सारे सैंपल्स हैं उससे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस करने के बाद जो आपकी एब्जॉर्बेंस रीडिंग आएगी एक्चुअल में, उसके हिसाब से आप उसको कैलकुलेट करेंगे हमारा कैलिब्रेशन कर्व। और कैलिब्रेशन कर्व की हेल्प से फिर आप जो इक्वेशन आएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी, तो उसकी हेल्प से आप जो भी सैंपल्स के एब्जॉर्बेंस है उसको इंटरपोलेट करके जो x की वैल्यू है मीन्स कंसंट्रेशन की वैल्यू है वो आप निकाल सकते हैं। तो उस तरीके से आप अलग अलग सैंपल्स का अलग अलग, चाहे वो टिश्यू सैंपल हो चाहे ब्लड सीरम सैंपल हो, उसका हम लोग कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। तो ये बेसिकली हो गया हमारा एलिजा।